सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की धुरवा और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका 8वां पाठ। 8वां पाठ है बच्चों सस्ते का चक्कर, जिसे जो ये बताता है इस पाठ में क्या है। दो मित्र हैं बच्चों, नरेंद्र और अजय, जिसमें नरेंद्र जो है वो बहुत ही शरारती है और जो अजय है वो बहुत सिंसियर, वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है जो अपने माता पिता की बात मानता है, उनकी सेवा करता है। और किस प्रकार से नरेंद्र अपनी शैतानी की वजह से एक बुरे चक्कर में फंस जाता है और हम ये देखेंगे कि उसको लगता है कि कोई भी चीज सस्ती मिल रही है तो ले लो। आप बच्चों के स्कूल के बाहर भी बहुत लोग ऐसे घूमते रहते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन आपको बुद्धू बनाकर कहीं आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो चलते हैं बच्चों, ये पाठ पढ़ते हैं। ये है विद्यालय के बाहर का दृश्य है। इसमें छुट्टी की घंटे की आवाज, सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देते भागते हुए चले जा रहे हैं। बीच में स्टेज के अंदर ये क्या है, नाटक है बच्चों, तो ये स्टेज पे चल रहा है, ये ध्यान रखना। तो स्टेज पे ये दृश्य फिल्माया जा रहा है। फेरी वाले हैं जहाँ पे आइसक्रीम, खट्टी गोलियां, शरबत ये सब है। ठेला लेके खड़ा है कोई। अजय और नरेंद्र, उम्र है इनकी 9-10 वर्ष। अजय बड़ा दुबला सा है और नरेंद्र तगड़ा, मतलब हेल्दी है काफी। लगातार चटर मटर की आवाज करता नरेंद्र चूरन खा रहा है, ऐसे करके है। तो नरेंद्र क्या कर रहा है, अब आए नरेंद्र के। अरे अजय, नरेंद्र बोला, तू तो इस समय रोज लेफ्ट राइट पजामा ढीला टोपी टाइट करता रहता है ना, अभी कैसे चल दिया? डंडी मार दी। डंडी मार दी का मतलब क्या होता है? अच्छा, तू आज विद्यालय से जल्दी कैसे आ गया? मुझे तो लग रहा है कि तू बंक मार के आ गया। कहते हैं ना कि स्कूल में ड्रामे को छोड़ के आ गया, टीचर को झूठ बोल के आ गया, और या तेरे को ड्रामे से निकाल दिया। अजय ने कहा, नहीं, आज मम्मी की तबीयत कुछ खराब थी, तो जब मैंने टीचर से कहा तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी, और वैसे भी मुझे तो अपना पाठ याद हो चुका है, तो मैंने सोचा मम्मी रोज मुझे नाश्ता कराती है, चाय नाश्ता, आज मैं घर जाके जल्दी पहुंच के मम्मी के देखभाल करूंगा, उनको चाय बना के पिलाऊंगा। नरेंद्र बोला इस बात को बिना सुने, वाह, ले इसी बात पर चूरन खा, बड़ा मजेदार है। लेकिन एक बात बता, तू सारे दिन इतनी पढ़ाई लिखाई, ड्रामा, डिबेट, मशक्कत काहे को करता रहता है? मशक्कत मतलब इतनी मेहनत क्यों करता रहता है? ऐसे दोस्त होते हैं ना जिनको कुछ नहीं करना और दूसरे को भी, अगर कोई कर रहा है आपकी मित्र, तो उसको भी कहते हैं तू क्यों करता है इतनी मेहनत, काहे को, चलो मस्ती मारो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, यही उम्र है जब आप अच्छा कुछ सीख सकते हैं। तो उसने कहा, अरे चल ना जी, सैर सपाटा खेल, अरे जिंदगी में मौज लो, सैर सपाटा करो, खेल तमाशा देखो। तभी क्या होता है, एक आदमी आता है जो लॉलीपॉप लिए हुए बेचता हुआ आता है, कहता है 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप। नरेंद्र उसे देख के कहता है, अरे 50 पैसे में 3, यानी 1 रुपए में 6 लॉलीपॉप, मजा आ गया। पर मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए, चूरन चुस्की आइसक्रीम सब ले ली, कुछ थोड़े पैसे होंगे तेरे पास? अजय कहता है, नहीं, एक भी नहीं है मेरे पास। नरेंद्र कहता है, यार उधार दे दे, मैं कल लौटा दूंगा तेरे को, तेरे पास रिक्शे के पैसे तो होंगे ही ना। अजय बोला, हाँ है, पर रिक्शे के पैसों से लॉलीपॉप खरीदूं? मैं अपनी मम्मी से ऐसे चीटिंग नहीं करूंगा। तो अजय कैसा है? अजय चीटिंग नहीं करने वाला है। नरेंद्र बोला, अरे बाप रे, तू तो हरिश्चंद्र का भी परदादा निकला। मतलब हम ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों, ओहो तू बड़ा सत्यवादी है हरिश्चंद्र। तो इस तरीके से उसने कहा, तू बड़ा हरिश्चंद्र क्या थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो इसलिए वो कह रहा है तू तो हरिश्चंद्र का भी परदादा निकला। अच्छा तू मेरे को स्पीच मत दे। अरे फिर उसको याद आ गया नरेंद्र को खुद ही, अरे मेरे को स्कूल की फीस के पैसे मिले थे, तो क्यों ना मैं उनको भी खा लूं, उन पैसे से चीजें खरीद लूं। अजय ने कहा, देख नरेंद्र, तू हमेशा बिना सोचे समझे काम करता रहता है, मेरी मां इस आदमी से लॉलीपॉप मत ले, और मुझे तो लगता है कहीं से चुरा के लाया या कोई खराब माल लाया। भाई जो चीज में इतनी सस्ती कोई चीज क्यों देगा? अगर आपको कोई बहुत कम पैसों में दे रहा है मार्केट रेट से, तो अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल कीजिए कि इतनी सस्ती क्यों दे रहा है। नरेंद्र बात काट के, अरे देख, नरेंद्र ने बात काट के कहा, तुझे तेरी मम्मी याद आ गई, मेरी बात मानेगा? तू एक काम कर, तू जा। उसने कहा, अजय ने कहा, क्या मतलब? अरे ये ना, एक कान से मम्मी की बात सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अब अजय समझा, उसने कहा, ठीक है, मैं तेरी बात नहीं सुनना, मैं तुझे अब कुछ नहीं कह रहा। दोनों जोर जोर से हंस के चलने लगे। नरेंद्र बोला, सचमुच तू कुछ ज्यादा ही सोचता है। फिर से उंगली दिखाकर बोला,
अरे मुझे देख, मैं कैसा हट्टा कट्टा, दारा सिंह का पट्टा, रुस्तमे हिंद लगता हूँ, मतलब मैं इतना मोटा हट्टा कट्टा हूँ, मुझे कौन नुकसान पहुंचाएगा। और देख तेरे चक्कर में लॉलीपॉप वाला निकल गया, अरे रुकना भाई, ऐसा कहते हुए वो उसके पीछे भागा। और हाँ, मैंने अपने रिक्शे के पैसों की तो चूरन चुस्की खा ली, अब प्लीज साथ ही मुझे भी रिक्शे में ले लेना, मैं अभी आ रहा हूं। क्योंकि इसने कहा मैं लॉलीपॉप लेके अभी तेरे पास वापस आ रहा हूं। अब अजय इसका इंतजार करने लगा। अजय, इस नरेंद्र को कभी अकल नहीं आई। अब अजय कह रहा है सड़ी गली चीजें खाता रहता है और ये बीमार पड़ जाएगा, और जिद पता नहीं आंटी से भी झूठ बोलता रहता है। खैर 2-3 बच्चे आते हैं तो उसने पहले लड़के ने कहा, अरे अजय तू तो छुट्टी लेके जल्दी जाने के लिए आया था, तू अभी भी यहीं खड़ा है। अजय बोला क्या करूं, इतनी देर हो रही है, नरेंद्र कब उधर लॉलीपॉप लेने गया था और मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। दूसरा लड़का ने कहा, कौन नरेंद्र? उसको तो मैंने बहुत देर पहले एक आदमी के पीछे आम के बगीचे में जाते हुए देखा है, मैंने पूछा भी तो बोला इसके पास छुट्टे पैसे नहीं है, वही लेने जा रहा हूं। तीसरे ने कहा, अरे तू घर जा नरेंद्र, तू घर जाना अजय, तू नरेंद्र को नहीं जानता, वो तो मतलब ऐसी मस्ती करता रहता है। अजय ने कहा, नहीं सुभाष, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो आदमी कोई बदमाश ना हो, तुम लोग जरा आओ ना, देखते हैं कहीं नरेंद्र किसी मुश्किल। बच्चे बोले ना ना ना, मैं नहीं, मुझे नहीं है जासूसी करनी, मेरे को तो पहले ही देर होगी, मेरी मम्मी मानने वाली नहीं है, अपन तो चले, नरेंद्र की नरेंद्र जाने। बच्चे डर गए, कहने लगे जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम नहीं अपनी जान खतरे में डालेंगे। दूसरे ने भी यही कहा, नहीं भैया, नरेंद्र के फेर में हम आफत में नहीं पड़ेंगे, बाय बाय। तो ये सभी बच्चे चले गए। अब लेकिन जो अजय है वो बड़ा परेशान है, क्योंकि अजय तो बहुत अच्छा बच्चा है। कहाँ गया नरेंद्र बेचारा, इधर उधर घूमने लगा परेशान होकर। तभी उसको लगा रास्ता भी सुनसान हो गया, किससे पूछूं। तभी उसे आम के बगीचे से कुछ सरसराहट, मतलब ऐसा लगा कुछ गलत हो रहा है। और फिर नरेंद्र कहाँ चला गया। नरेंद्र की मम्मी रेखा अजय की मम्मी के घर गई। उन्होंने कहा, मिसेस मेहता उनका नाम है। कौन? रेखा जी, आइए, नमस्ते, बैठिए बैठिए। रेखा जी ने घबराई हुई आवाज में कहा, अरे नहीं बैठूंगी नहीं बहन, मैं तो ये पूछने आई थी कि आपका अजय आ गया क्या, क्योंकि मेरा नरेंद्र अभी स्कूल से नहीं आया। मिसेस मेहता ने कहा, आया तो मेरा अजय भी नहीं, पर उसे सालाना जलसे की प्रैक्टिस में देर हो जाया करती है, और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा तो था कि छुट्टी मांग लेना, लेकिन लगता है शायद टीचर ने छुट्टी नहीं दी। रेखा बोली, नहीं बहन, नरेंद्र जरा शरारती है ना, मुझे इससे की वजह से डर लग रहा है। 1 बजे छुट्टी होती है और अब 2:30 बज रहे हैं। क्या सच? अब मिसेस मेहता भी डर गई, क्या सचमुच? मुझे तो दवा खा के नींद आ गई थी, समय का पता ही नहीं चला। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि ये तो इतनी देर तो अजय को भी नहीं होनी चाहिए। अब रेखा जो थी वो रोने को हो गई। उन्होंने कहा, मिसेस मेहता को कहने लगी, हाय मेरा नरेंद्र। मिसेस मेहता ने कहा, देखो घबराओ नहीं, मेरा भी तो बेटा है, लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है, चलो हम रिक्शा लेके चलते हैं। रेखा ने जल्दी से कहा, आप आइए, तब तक मैं रिक्शा बुलाती हूँ। अब इतनी देर में वो मुड़े ही थे कि उन्होंने देखा उनके बच्चे आ गए। रेखा बोली, अरे आ गए बहन जी, हमारे बच्चे आ गए। मिसेस मेहता ने कहा, सच? ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब बच्चों को देख के दोनों मम्मियां खुश हो गई। तो उन्होंने कहा भारी आवाज में, तभी उन्होंने देखा एक इंस्पेक्टर भी आया। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर मेहता का घर है ये? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, ये बच्चे आपको कहाँ मिले इंस्पेक्टर? ये तो डर गए पुलिस वाले को देख के। उन्होंने कहा, जी हाँ, अजय है इसका नाम। क्या किया इसने? इंस्पेक्टर ने कहा, अरे भाई इसने तो बड़ा शाबाशी का काम किया है, आप सुनेंगे तो गर्व से झूम उठेंगे। तो उन्होंने कहा, क्या ऐसा क्या किया इन्होंने? तो इंस्पेक्टर ने कहा, अजय तुम खुद ही बताओ। तो अजय ने बताया कि मैंने आज टीचर से जल्दी छुट्टी मांग ली थी आपकी तबीयत की वजह से, लेकिन हुआ क्या कि जब मैं तबीयत खराब होने की वजह से आपकी जल्दी छुट्टी लेके आ रहा था, तो नरेंद्र ने लॉलीपॉप खरीदने की वजह से क्या किया कि वो किसी के पीछे झाड़ी में चला गया, आम के बगीचे में चला गया। और वहां क्या था कि वो लोग बदमाश थे, वो बच्चे उठाने वाले थे, और उसमें जब मैंने देखा कि ये लोग तो सही लोग नहीं लग रहे, तब मैं उसको बचाने के लिए भागा और मैंने पुलिस में खबर कर दी। तो और पुलिस वाले जो इंस्पेक्टर है अंकल, उनको लेकर मैंने उस बदमाश को पकड़वा दिया। अब पुलिस वालों ने उन्हें बताया कि जिस बदमाश को अजय ने पकड़वाया है वो तो एक बहुत नामी बदमाश है, तो इसलिए इसको जो है उस पर इसको इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। तो ये बताया उनको पुलिस इंस्पेक्टर ने अजय की मम्मी को और नरेंद्र की मम्मी को। और अजय और नरेंद्र की मम्मी ये सुनकर बहुत अधिक घबरा गई।
और उनको ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि उनके बेटे अजय ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, इतना साहसिक काम किया। और दूसरी ओर उन्हें ये भी लगा कि नरेंद्र के प्राण किस प्रकार से संकट में पड़ जाते, तो ये सोचकर वो उनको बहुत डर भी लगा। तो लेकिन उस वक्त वो बचा चुका था अजय, और उसको पुरस्कार के रूप में वो भी मिलने वाला था, एक अच्छा पुरस्कार भी मिलने वाला था। तो ये सब जानकर दोनों माताएं बड़ी प्रसन्न हो गई। तो बच्चों, आपको जो ये कहानी है सस्ते के चक्कर में, वो इसीलिए है कि आप कभी भी यदि आपको कोई मूल्य से कम वो देता है, यदि मूल्य से कम आपको कोई चीज देने की कोशिश करता है, तो आप ये सोचें, एक बार अवश्य सोचें कि कहीं हम लालच में पड़कर किसी संकट में तो पड़ने नहीं जा रहे, जिस प्रकार से वो बच्चा नरेंद्र पड़ गया था। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का पाठ। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।